और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम डाकू विधायक बन जाता है और उसका बड़ा भाई दुबई चला जाता है, पर उन लोगों को पता नहीं होता है कि हिप्पू अभी जिंदा है। उन लोगों ने जिसको मारा वो हिप्पू नहीं था, उसका डुप्लीकेट था। फिर डीजीपी साहब गोल्डन हिपहॉप का ट्रांसफर आदमपुर में करते हैं। असल में वो गोल्डन हिपहॉप और कोई नहीं बल्कि हमारा हिप्पू ही है, जो आदम डाकू से अपना बदला लेने आया है। अब आगे हुए ताउड़े, मैं कैसा लग रहा हूँ मेरे नए गेटअप में? साहब आपने तो रोला जमा दिया हो, गजब लग रहे हो, एकदम हीरो। मैं आदम डाकू पूरी जिंदगी आप सब गांव वालों का आभारी रहूंगा, क्योंकि आप सब ने मुझे अपने कीमती वोट देकर आदमपुर का विधायक बनाया। अब इसके बदले में मैं तहे दिल से गांव वालों की सेवा करूंगा। हमने डरा धमकाकर आपसे वोट लिए हैं, तो अब डरा धमकाकर काम भी करवाएंगे। मैं तहे दिल से गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ, तो आपको कोई भी तकलीफ हो तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। दरवाजे तो खुले रहेंगे, पर बाहर दो कुत्ते भी होंगे डोबरमैन, जो आपको आने देंगे नहीं। तो कृपया करके मत आना हमें डिस्टर्ब करने। अरे भाई लोग, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये हमें डरा रहा है, ये हमारी मदद कर रहा है। और मैं आज आदमपुर वासियों को मेरी तरफ से एक भेंट देना चाहता हूँ। उनको एक नया टीवी, एसी और फ्रिज दिया जाएगा। आप पर इतने खुश भी मत हो, क्योंकि मैं रात को आके सबके घर में से निकाल भी लूंगा। अरे कौन हो तुम, क्या करने आए हो इधर? मैं हूँ गोल्डन हिपहॉप, आदमपुर का नया इंस्पेक्टर। अरे तुम्हारी आवाज तो वो पुराने इंस्पेक्टर से मिलती है। हाँ, क्योंकि मैं और हिप्पू दोनों एक ही बैच में थे ना, इसलिए हम दोनों की आवाज और आदतें दोनों मिलती है। अच्छा इंस्पेक्टर, तो बताओ यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, क्योंकि डीजीपी ने हिप्पू का केस मुझे ही दिया है। ठीक है इंस्पेक्टर, तुम्हें इजाजत है, तुम कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन। ओबे डाकू, मैं तेरी परमिशन लेने नहीं आया हूँ, मुझे तेरे पे शौक है, इसीलिए आया हुआ। नहीं इंस्पेक्टर, तुम गलत आदमी पे शक कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन हिपहॉप का गेम बजा उस दिन मैं और क्रिमिनल दुबई गए थे मेरे बड़े भैया को मिलने। हाँ इंस्पेक्टर, अगर तुम्हें हम पे विश्वास ना हो तो तुम इन गाँव वालों से पूछ सकते हो। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, आदम सरकार और क्रिमिनल भैया उस दिन दुबई गए थे। अच्छा वैसे ये बताओ, हिप्पू का गेम कैसे बजा? अरे उसकी कार में एक कैदी ने बम लगा दिया था। नुबड़े, तुझे कैसे पता? तू तो उस दिन था ही नहीं। अरे अब तो फंस गया, क्या करूं? इंस्पेक्टर, हमें ब्लू क्रिमिनल ने बताया, क्योंकि वो उस दिन वहाँ मौजूद था। हाँ साहब, मैं बताता हूँ ना। उस दिन असल में पूरे आदमपुर में बिजली कट गई थी, तो इंस्पेक्टर हिप्पू पावर हाउस गए थे चेक करने कि असल में प्रॉब्लम क्या है। और उस दिन मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि साहब की गाड़ी के पास एक कैदी कुछ कर रहा है, और साहब तो अंदर थे पावर हाउस में। तो उसी मौके का उसने फायदा उठा के कार में बम लगा दिया। अच्छा बाबू मसाई, तो ये सब होने के बावजूद तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे? अरे नहीं साहब, हमने जैसे ही देखा वो बम लगा रिया है, तो हम तुरंत ही दौड़ के गए उस साले को पकड़ने। पर उस नुबड़े के पास गन थी, साले ने मेरे पैर पे गोली मार दी और मैं तुरंत ही वहीं गिर गया। और गोली की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर हिप्पू तुरंत ही अपनी कार में बैठ गए। साहब को मैंने रोकने की कोशिश की, पर बाबू मोसाई, तू तो आराम से जाके साहब की कार में से बम निकाल सकता था। अरे नहीं साहब, हमारे पैर में तो गोली लगी थी ना, इसीलिए हम कार तक ना ही पहुंच पाए, वरना तो बम निकाल लेते। नहीं बाबू मोसाई, तुम झूठ बोल रहा है, और भी पता चल जाएगा। अरे इंस्पेक्टर, गोली क्यों मारा उसे? क्योंकि मैं साबित करना चाहता था कि ये नुबड़ा झूठ बोल रहा है। ये देखो, मैंने इसे गोली मारी, फिर भी ये नुबड़ा आसानी से चल पा रहा है। तो उस दिन भी ये चाहता तो बम निकाल सकता था। अरे ससुरा गजब आदमी है, ऐसे कौन इन्वेस्टिगेशन करता है? अरे इंस्पेक्टर, उस दिन ब्लू क्रिमिनल को AK-47 की गोली लगी थी, पिस्तौल की नहीं, इसलिए वो नहीं चल पाया। अच्छा बाबू मोसाई, माय मिस्टेक, पहले बताना था ना, वरना AK-47 की गोली मार के चेक करता। सुनो इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक गांव था आदमपुर, जहाँ के राजा थे आदम डाकू। उस गांव में एक नई सिटी रहने आई थी, उसका नाम था गोल्डन हिपहॉप। और वो सिटी रोज रात को आदम डाकू के शर्ट में घुस जाती थी और उन्हें बहुत काटती थी। और वो साड़ी पता नहीं कहाँ घुस जाती थी, आदम डाकू के हाथ ही नहीं आती थी। पर एक दिन पता है तुम्हें क्या हुआ? नहीं बाबू मोसाई, तुम ही बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है। फिर एक दिन आदम डाकू सिर्फ कस्सा पहन के सोए, और
जैसे ही वो सीटी उन्हें काटने आई, डाकू को वो दिख गई और उसे वही दबोच के मसल दिया। तो इंस्पेक्टर, क्या सीखे तुम इस स्टोरी से? बाबू मोसाई, मैं ये सीखा कि रोज रात को शर्ट पहन के नहीं, कोछा पहन के सोना चाहिए। हाँ इंस्पेक्टर, समझदार हो तुम। अबे नुबड़े, क्या बकवास कर